तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने देखा कि माइनस बी बाई ए जो है ये जीरोज है। और क्या है ये जीरोज, क्या रोल निभाता है? तो बोले जब ग्राफ पे दिखाएंगे ना, मान लो किसी चीज का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन आता है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या आएगा, एक लाइन आएगा। क्या आएगा, एक लाइन आएगा, ऐसे आएगा। या हो सकता है ये लाइन ऐसे भी आ जाए, कैसे भी आएगा, कोई दिक्कत। तो अब जो लीनियर पॉलिनोमियल था ये, इस ग्राफ का क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, इस लाइन का जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये लाइन ये दिखाता है, ये जो जीरोज है, ये माइनस बी बाई ए, ये जो जीरोज है, ये पता है वो वैल्यू होता है जो इस लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स, कोई भी लाइन बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, तो ये बहुत सारे, उस लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स में से उस एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होता है जो एक्स एक्सिस को क्या करता है, उस लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और तुम जानते हो कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, एक्स जीरो बनता है, बनता है ना। आप पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट का सिस्टम ए बी होता है। तो जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जीरो होगा। क्लियर है। तो यही रोल निभाता है ये जीरोज, ठीक है। अब ये क्या है, चूंकि माइनस ए बाई बी क्या है, एक जीरोज था, और ये जो जीरोज है ये क्या होता है, अ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। व्हेन, कब इंटरसेक्ट है, व्हेन द ग्राफ ऑफ y is equal to ax plus b is a straight line, ठीक है। कब इंटरसेक्ट करता है, जब इस y is equal to ax plus b का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है एंड द पॉइंट इज दिस फॉर्म, द पॉइंट इज इन दिस फॉर्म, और ये पॉइंट जो इस फॉर्म में आता है ये क्या है, कोऑर्डिनेट ही तो है, कोऑर्डिनेट वाला पैटर्न ही तो है। क्लियर है। तो ये वही दिखा रहा है, यानी x जीरो जो हम यहां लिखे थे, यहां पे इसका नाम क्या लिख दें, अगर पॉलिनोमियल है तो क्या लिख दें, माइनस बी बाई ए जीरो। ये अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए हम। क्या रोल निभाता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज, ये भी देख लिए। ग्राफ में कहां आता है, यहां आता है, यानी कि जिसका भी जीरोज है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। और ये जो जीरोज है उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या है, अबसीसा है। एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं, अबसीसा कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हमें लगता है यहां तक हम समझ गए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 9th में हम चले जाते हैं ताकि ये और विजिबल हो जाए। क्लियर है। तो ये फॉर्म को अब हम मिटा रहे हैं और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी तक जो बात किए थे कि ग्राफ का क्या रोल है, और उसको प्रैक्टिकल देख लेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जितना भी बात किए थे कि जो अभी जस्ट पहले बात किए थे कि ए एक्स प्लस बी जो आता है, जो माइनस बी बाई ए, जो ये जीरो बनता है इस पॉलिनोमियल का, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझे, अभी जस्ट समझे ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझे। अब क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मान लो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझने के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये फ्रॉम द ग्राफ, और उस ग्राफ से जब ड्रॉ हो जाएगा तो उस ग्राफ से y की वैल्यू निकालना है जब x ये रहे और x -3 रहे, ग्राफ के हेल्प से, फ्रॉम द ग्राफ। क्लियर है, यानी ग्राफ के पूरे फॉर्म को समझेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम ग्राफ सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को देखेंगे, 2x + 3y = 6। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो आप बात किए थे 2x + 3 के बारे में, y तो था भी नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि इसको जब ग्राफ बनाए थे तो याद करो, अभी तुरंत लिखे थे कि y के इक्वल टू में लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट बनता है तो 2 वेरिएबल से ही बनेगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, ये जो यहाँ पे है ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ही है।
और उसको y के बराबर करके ग्राफ निकाल लेते। अभी लिखे थे लाइन में कि जो ग्राफ आता है उस पर दिखाता है ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो क्या करते हैं। 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x और y इक्वल टू 6 माइनस 2x बाय 3। क्लियर है। अच्छा, इसमें यहां तक आने में कोई दिक्कत? जैसे ही ये कर लिए, अब एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स क्यों बनाएंगे बताते हैं। यहां पे x है, यहां पे y कर दिए। अब इसमें y की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से खुद से मान लेते हैं x का कोई भी वैल्यू मान लेंगे, रैंडम वैल्यू कोई भी। क्यों मानेंगे इसका कारण बताएंगे, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं। तो x बराबर सपोज करो कि हमने माना 0। क्या माना? 0। अब इसमें रख करके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बोलो? 6 3 क्या आया? 2 आया। तो जब हम x रखे तो वैल्यू क्या आया? 2 आया। ठीक है। और जब हम x बराबर क्या रखेंगे, सपोज करो 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। तो क्या आएगा? तब आएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3, और सॉल्व करने पे 6 माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 बाई 3। ये वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? दिक्कत होगा ना ग्राफ पे दिखाने में, कट ही नहीं रहा है। तो ज्यादातर कोशिश करना है कि कभी भी 3 और 7 ये सब ना आए बटा में, बाई में। यहाँ पे जैसे 3 आया ना, यहाँ पे 2 आ जाए, 5 हो जाए तो खुशी की बात है, अच्छा नंबर आएगा कट के। ठीक है। लेकिन 3 और आए तो डिस्टर्ब करेगा। तो खैर इसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते। ये भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन अभी छोड़ देते हैं, हमको तो स्पष्ट चीज देखना है ना, इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? 2 ले लें। तो जब 2 ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो देखते हैं सॉल्व करते। 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, 2 आएगा। 2 बाई 3 वो भी दिक्कत कर रहा है ना। 2 को छोड़ते हैं, 3 को लेते हैं। किसको लेते हैं? x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया 0, 0 बाई 3 क्या आएगा? 0। तो क्या लिए? 3 लिए x बराबर, तो क्या आ गया? y 0 आ गया। क्लियर है। अब उसी तरह से करते जाएंगे। तो 5 रखते हैं, 4 तो नहीं आएगा, सम है। 5 रखते हैं, 10 4 ये भी नहीं आएगा। 6 रख लेते हैं। तो 6 रखेंगे, जब x इज इक्वल टू क्या रख लें? 6 रख लें, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 बराबर माइनस 2 आया। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। जब 6 रखे तो क्या आया? माइनस 2 आया। अच्छा, अभी हम बोले थे ये जो बॉक्स है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है, बहुत सारा इनफाइनाइट तक। क्लियर है। क्यों जाएगा इनफाइनाइट तक? क्योंकि एक लाइन में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी इनफाइनाइट होंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं। और रैंडम वैल्यू इसीलिए रखते हैं। क्या रखते हैं? बोले थे ना कि कोई भी वैल्यू ले लो, इसलिए x की कोई भी वैल्यू लिया जाता है कि रैंडम वैल्यू है। बहुत सारे पॉइंट्स है तो बहुत सारे नंबर्स भी हैं, तो कोई भी रख लेंगे। ये एक लाइन देगा। क्या देगा? एक लाइन देगा, और उस लाइन पर ये सारा पॉइंट्स आएगा, ये एक साथ आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कि जब कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, थोड़ा सा 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे कि इस x को ना अबसीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अबसीसा कहते हैं। और y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। और इस दोनों के इस पूरे सेट को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट कहा जाता है किसी पॉइंट का। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ऑफ अ पॉइंट कहा जाता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अगर 0 और 2 है, और ये 0 और 2 है, तो ये क्या है? एक पॉइंट देगा जिसका नाम देते हैं P1। ये दूसरा पॉइंट देगा ये P2, और ये तीसरा पॉइंट देगा P3। इस तरह से बहुत सारे आएंगे। ठीक है। अब हम इसके ग्राफ को अगर हम देखेंगे, तो ग्राफ को जब हम देखना शुरू करेंगे तो एक ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं खुद से, और आगे पीछे हो जाए तो ध्यान देना, क्योंकि ऐसे ही बना रहे हैं कोई भी रैंडम वैल्यू लेकर के। तो ओरिजिन है 0 दिए, 1 2 3, ये सारा सेक्शन इक्वल डिस्टेंस का है, ध्यान रखना। 4 5 और 6। क्लियर है। अब यहाँ पे 6 है तो इसको x एक्सिस कह दिए, पहले कहना चाहिए था x एक्सिस x डैश कह दिए, इधर y है, इधर y डैश कह दिए। और इधर निगेटिव होता है, उधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इंटीजर में पढ़े हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5, 6 तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सिर्फ 2 था, ले लिए, और उस x में तो था ही नहीं माइनस तो जहां तक जाना है ले लिए। क्लियर है। y की बात करें तो y प्लस में है 2 है हाईएस्ट नंबर, चलो 6 तक ले ले, जहां तक जा रहा है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। क्लियर है। अगर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ये ग्राफ है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो x बराबर क्या, x क्या लेना है 0, y क्या ले ले 2। x एक्सिस पे 0 यहां है ना, x एक्सिस पे 0 कहां है, 0 यहां है x एक्सिस पे। y का डिस्टेंस 2 है, क्या है 2 है, तो 2 y एक्सिस पे खोजेंगे 2, ये रहा। तो ये जो लाइन यहां से यहां तक चल के आया, ये क्या दे रहा है 2 दे रहा है। तो यहां एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर गया और ये पूरा पॉइंट मिलकर क्या बनाया 0 2, इसका नाम दे देते हैं P1, मतलब पहला पॉइंट। क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट का, तो x3 और y क्या लेंगे 0, तो x ले लें कितना 3, तो x ये रहा 3, y कितना कर रहा है 0, क्या कर रहा है 0, तो यहीं पे रह जाते हैं। तो क्या हो गया x3 y0, इसका नाम दे देते हैं P2.2। क्लियर है। अब अगर नाम दे देते हैं कि x 6 है और y -2 है, तो x ये रहा 6 और ये रहा -2। ग्राफ पेपर में याद रखना कि 6 से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन इधर भी गया आया होगा और उधर भी गया हुआ होता है। ठीक है। और यहाँ 2 पे ये पूरा 2 ऐसे गया होता है एक लाइन। ग्राफ पेपर पे आप लोग काम कर चुके होंगे, तो हम बस उसको यादों के ताजा कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पे यहाँ पे मिला, तो क्या मिला 6 और -2 मिला, तो इसका नाम दे देते हैं P3 मीन्स तीसरा पॉइंट। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस सारे पॉइंट को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। टेढ़ा हो गया है लाइन तो परेशान मत होना, तुम लोग जानते हो कि बोर्ड पे ऐसे चल रहा है, मार्कर भी स्लिप करता है और एक्यूरेसी तो नहीं आएगा लाइन के स्ट्रेट होने का। ये इस तरह से लाइन आया है। क्लियर है। तो मैंने देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल था उससे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनता है। अब सवाल है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो इसकी चर्चा कर रहे थे -b/a, ये जो 0 बनता है इसका क्या रोल होता है ज्योमेट्री में। तो हम यही कहेंगे, तुम देखो ध्यान से देखना कि अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है 3x है और ये y0 है, तो ये x देता है, क्या देता है एब्सिसा देता है, क्या देता है एब्सिसा देता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। क्लियर है। अब x का कोई भी वैल्यू रखो इस ग्राफ में तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है। सपोज करो कि ये एक ग्राफ ले रहे हैं, ये एक वैल्यू ले रहे हैं y = 6, सपोज करो 3 की वैल्यू ले रहे हैं, तो 3 रखते हैं x = प्लस y की वैल्यू क्या है 0 = 6। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, बताओ 6 और ये क्या आ रहा है 3, पहुंच को 0, हाँ सॉरी ये क्या आया 0 6, तो यहाँ पे 6 -6 इधर आ गया ना 0, तो ये रखने पे 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सॉल्व करके देख लेना ये 0 आता है। अब सवाल है कि क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है वैल्यू ऑफ y निकालने। क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ y जब x बराबर क्या हो -3/2 हो, तो -3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं। तो ग्राफ पे हम देखेंगे ये रहा 1 ये रहा 2, इसके बीच में कहीं होगा 1/1.5। क्लियर है। ठीक है। अब अगर इस 1.5 को इसमें रख कर देखें तो भाई की, हालांकि हमको ऐसा नहीं करना है लेकिन कर रहे हैं। ग्राफ पेपर में देखिएगा आप कि ये जो 1.5 गया है इधर भी आगे बढ़ा होगा लाइन और इधर भी ये आगे बढ़ा होगा, तो कहीं ये लाइन यहां से निकला होगा या यहां से निकला होगा, कहीं ऐसा निकला जहां ये कट कर रहा है, एग्जैक्ट कट कर रहा होगा कॉर्नर पे। मान लो कि बहुत सारे ऐसे जाली नेटवर्क बना रहेगा, तो आपको मान लो 1.5 यहाँ है
तो एक यहाँ भी हो रहा है या एक यहाँ भी मिल रहा है, तो देख लेना है कि कहाँ मिल रहा है। क्लियर है? इसी लाइन पे अब कहोगे कि सर ये नहीं ले, ये नहीं ले, है ना? तो हम देखो लाइन यहां से आया है तो तुम ये ना लो, जो पॉइंट लाइन पे आ रहा है वही लेना है। तो ग्राफ से लाइन पे जो पॉइंट आ रहा है उसी का ना कोऑर्डिनेट में से ये है। तो अगर 3/2 है तो मान लो ये यहाँ पे सॉल्व करेगा ना तो ये 1 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 1 पे आएगा। सॉल्व करके देख लेना। चलो 2 इंटू 3/2 प्लस 3y क्लियर है, और इज इक्वल टू 6 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 गया, 3y इज इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस 3 हो गया, y इज इक्वल टू क्या? 3/3 क्या आया? 1 आया, तो 1 आएगा। क्लियर है? बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, हो सकता है यहां से भी मैच कर जाए, तो लेकिन इस पॉइंट को नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर आना चाहिए। किस पे आना चाहिए? लाइन पे। ठीक है? नीचे भी बहुत सारे मिलेंगे, तो सबको नहीं उठाना। जैसे देखो यहाँ पे अभी क्या किए, एक यहाँ भी मिल रहा था नेटवर्क में, एक यहाँ भी मिल रहा था, एक यहाँ भी मिलेगा, तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। इसको क्यों लेंगे? क्योंकि ये इस लाइन पे है। क्लियर है? समझ में? तो कह रहा था क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इसका फ्रॉम द ग्राफ में से फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इतना। तो जब x ये है ग्राफ पेपर में, तो ग्राफ पेपर में पता करेंगे कि इसको कट करने वाला लाइन पे कौन सा दूसरा पॉइंट है। ये है, क्या है? 1, और इसका क्या हो गया वैल्यू? 3/2 और 1। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अभी जो हम पहले बोले थे वो क्या बोले थे? इस कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल से बनने वाले स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट का अवशीषा होता है। मतलब एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस जितने पॉइंट्स बन रहा है उसमें से एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये जीरो वही होता है। एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है, ये जीरो क्या होता है? वही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आयुष, तो अभी हम ग्राफ से देख लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग को कि जीरो, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या रोल निभाता है। तो हम ये देखें कि -b/a जो जीरो बना था, ये किसका था? लीनियर पॉलिनोमियल इसका था ना? तो -b/a और x कोऑर्डिनेट, जिसको क्या कहते हैं? अवशीषा कहते हैं, और x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। ठीक है? व्हेन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है? जब ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो स्ट्रेट लाइन जब x एक्सिस को x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट का ये क्या होता है? -b/a अवशीषा होता है। क्लियर है? और वो पॉइंट इस तरह का होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? ग्राफ तुम लोग देख चुके हो। अब अगला जो आ रहा है वो आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह का रहेगा। ये कार्टेशियन प्लेन मान लो है। ठीक है? और या तो इस शेप का रहेगा, या तो इस शेप का रहेगा। ठीक है? तो जब बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम देखेंगे ना, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्या आएगा? ये रेड वाला शेप देखो, ये और ये शेप, ये इसको ना पाराबोलिक शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाराबोला। इस शेप का क्या नाम है? पाराबोला। और ये कब अपवर्ड में ओपन रहेगा, कब डाउनवर्ड में ओपन रहेगा, वो डिपेंड करता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, जब a का वैल्यू निगेटिव है। जब a का वैल्यू क्या है? निगेटिव है, मींस
ए जब छोटा होगा 0 से तब पैराबोला का शेप उल्टा होगा, और जब ए प्लस में होगा मीन्स ए बड़ा होगा किससे, 0 से, तो पैराबोला का ये शेप होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? हालांकि इसको पढ़ना नहीं है 10th में, ग्राफ के रोल को समझना है, ग्राफ कैसे बनता है इस तरह का, ये हायर क्लासेस में है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहां तक जानना था, इसके रोल को जानना था, जीरोज को। अच्छा, इसका जब जीरोज खोजेंगे तो याद रखना, ये जो ग्राफ गया है एक्स एक्सिस पे यहां कट किया है और यहां कट किया है, तो इसका जो भी पॉइंट आएगा ना एक्स वाई, इसमें जो भी पॉइंट आएगा ना एक्स वाई आएगा ना, इसके एक्स का वैल्यू जीरोज होगा, ये एक्स क्या होगा, जीरोज होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? वाई हमेशा जीरो रहेगा, एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट का वाई क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। क्लियर है। और अभी पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्या करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, अब अगर कोई इस ग्राफ से पूछेगा आपसे कि इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं, इस ग्राफ में, ये जिसका भी ग्राफ है, तो किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसका ग्राफ अगर पूछ ले कि इसके कितने जीरोज हैं, आंख मूंद के देख लेना है कि एक्स को कहां कहां कट कर रहा है, जहां जहां कट कर रहा है उतने जीरोज हैं। क्लियर है, यहां पे कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, जहां जहां कट कर रहा है उतने जीरोज हैं। अच्छा, क्या होगा जब एक केस ये बन रहा हो, क्या बन रहा हो, ये बन रहा हो, इसमें से एक बन रहा हो, ऐसे कोई जीरोज नहीं है, कोई भी जीरोज नहीं है तीनों ग्राफ में, क्योंकि कहीं एक्स पे कट नहीं कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, यही बात तो इसके लिए भी आ सकता था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हर बार ऐसे ही आए या हर बार ऐसे ही आए या ऐसे आ जाए तय नहीं है, कभी कभी सीधा पैरेलल भी जा सकता है, तब कोई जीरो नहीं है, जब पैरेलल जाएगा कोई जीरो नहीं है, जब पैरेलल आएगा कोई जीरो नहीं है। क्लियर है, तो जितने बार जीरोज होंगे उतने पर कहां कट करेंगे, एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, तीसरा जो आता है वो ये आता है, क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिग्री कितने कितने हैं, डिग्री 3 है, जीरोज कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करना चाहिए, 3 बार कट करना चाहिए। तो एक बार गया आ गया, 4 बार कट हो गया, कोई बात नहीं, आज मिटा देते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, 3 बार कटा, सही है। तो ये एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक की बात करें तो एक बार और उठा के पटक देंगे, है कि नहीं, ले और कर देते हैं इधर, 1 2 3 और 4। क्लियर है, 4 बार कट करें। क्लियर है, यही था इस टॉपिक का मतलब, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या कहोगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, कि जिस तरह का भी ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का, चाहे लीनियर बने या पैराबोलिक बने या इस तरह का ग्राफ बने, जो भी ग्राफ बनेगा उसमें से उस पॉइंट को पकड़ेंगे जो पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हो, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स में से अब सीसा का ही वैल्यू जीरो है, जीरो क्या है, उस अब सीसा का वैल्यू बनता है। क्लियर है, यहां तक समझा दिए। अब आगे देखो,